तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांश की, है ना। तो देखेंगे जो आपका महत्वपूर्ण जो गद्यांश होने वाला है, जो कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर से है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, इसे आप अच्छे से ज़रूर तैयार करना। और भाषा और आधुनिकता इनके जो है लेखक भी आपको पता होंगे, है ना। तो आपको करना क्या है, इस वाले जो गद्यांश का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड अच्छे से पढ़ना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको होता है उपयुक्त गद्यांश की पाठ और लेखक का नाम लिखिए, है ना, ये वाला। और दूसरा आपको होता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अंशों इसलिए बोला है क्योंकि देखिए दो अंश है, एक ये वाला रेखांकित अंश है एंड एक ये हमारा क्या है, रेखांकित अंश है। तो दो रेखांकित अंश होते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले आपको प्रथम रेखांकित अंश इस तरह से डालकर उसकी व्याख्या कर देनी है एंड इसके बाद द्वितीय, है ना, द्वितीय रेखांकित अंश इस तरह से डालकर उसकी व्याख्या कर देनी होती है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है, ये आपको बताना है। एंड इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ सकता, ये आपसे पूछ रहा है। इसका आंसर आपको सभी के आंसर कहाँ मिलेंगे भाई, इस पैसेज में मिलेंगे, ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। इसके बाद रमणीयता और उद्दिष्ट शब्दों से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है इनका, है ना, वो आपको बताना है। इसके बाद जो नित्य नूतनता है ना, क्या सूचित करना चाहती है, क्या सूचित करती है, ये आपको बताना है। इसके बाद है युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त साधन है, वो आपको बता देना है। एंड इसके बाद लास्ट हमसे पूछा गया है अन्योन्श्रित और परंपरागत शब्दों में क्या अर्थ है, इनको आपको स्पष्ट करना है। तो देख सकते हैं भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्या है, गद्यांश है, जो कि क्या 2020 और 2022 में पूछा गया है ना। तो 2025 में भी ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि भैया क्या है, इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ओके, इसे आप अच्छे से ज़रूर पढ़ना। एंड इसके बाद हम बात करें सेकंड गद्यांश की, है ना, तो वो आपका दूसरा चैप्टर जो कि निंदा रस है ना, निंदा रस से होने वाला है। आपको इस चैप्टर के सभी गद्यांश को पढ़ना है और जो भाषा और आधुनिकता है उसके भी आपको सभी जो गद्यांश है उन्हें अच्छे से पढ़ना है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए मैंने इसे ले लिया है। देख सकते हैं पहला आपका जो गद्यांश है का कई महीनों बाद आए थे, इस तरह से आपको जो है इसे पढ़ लेना है। मैं पढ़ के टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा। ये जो है 2020 में पूछा गया है ना, 2020 में पूछा गया है। 2025 में इस जो है गद्यांश के आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी इंपॉर्टेंट माना जाए, है ना। तो इसे आप अच्छे से तैयार करना है। एंड इसके बाद उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम पूछा है, जो कि आप जानते हैं, लिख देंगे। एंड इसके बाद जो रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी है, ये रेखांकित अंश एक ही है, तो आपको करना क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग डाल के व्याख्या कर देनी है। इसके बाद का किस तरह कमरे में, है ना, तो ये आपको क्या करना है भाई, इसका जो है आंसर करना है, जो भी इसका आंसर होगा। एंड इसके बाद लेखक को किसके पुतले की याद आ गई, है ना, वो आपको बताना है। ये सारे आंसर कहाँ मिलेंगे भाई, इसमें ही मिलेंगे, है ना। जो आपका पैसेज है, जो आपका गद्यांश है, उसी में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद जो 5वां नंबर है, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया, ये आपको बता देना है। सारे आंसर आपको यहीं पर मिलेंगे, तो इसका भी फटाफट से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैंने देखिए दो तो आपके लिए क्या बताया, गद्यांश, है ना, दो क्या बताया मैंने, गद्यांश, जो कि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भाई पद्यांश की, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश आपको अच्छे से पता होने ही चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं भाई पद्यांश पर। देखिए जो आपका पद्यांश है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 2020 और 2022 में पूछा गया है, तो इस बार भी डेफिनेटली पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे प्यारे नवजलद, है ना, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना एंड इसके आंसर आपको करने रहेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेना अच्छे से, है ना। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम हमें लिखना है, जो कि आप लिख देंगे। एंड इसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या कह रहा है। देखिए रेखांकित अंशों क्यों बोला, क्योंकि भैया दो अंश है। देखिए एक ये वाला रेखांकित अंश है एंड इसके बाद एक ये रेखांकित अंश है, तो आपको करना क्या है, दोनों रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। इसके बाद जो तीसरा है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है ना, तो ये आपको बता देना है। सारे आंसर कहाँ मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, है ना। अच्छे से आपको पढ़ना है एंड आंसर करना है। इसके बाद कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए, वो आपको बताना रहेगा। इसके बाद राधा की मनोदशा का वर्णन आपको करना है। इतने क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लगभग 4 से 5 ही पूछेगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि देखिए ज़्यादा क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तभी आपके जो है बोर्ड एग्जाम में फंसने की चांस होंगे, है ना। संदेश प्रेषिका राधा ने नवजलद से कंज के नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किए हैं, वो आपको बता देना है ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, उसे आप इग्नोर करना। एंड इसके बाद जो है मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा, है ना, ये आपको बताना है। इसके बाद बाबली और अल्प शब्दों से क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। सारे आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, अच्छे से देखना है। एंड इसका जो है आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरा आपका जो पद्यांश होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। 2 मैंने आपके लिए गद्यांश बताया और 2 मैं आपके लिए पद्यांश बता रहा हूँ। तो दूसरा हमारा जो पद्यांश है वो ये है, जल्दी के फूटे कितने उत्स, है ना। तो आपको करना क्या भी, इसे तैयार करना है। क्यों? क्योंकि VIMP है ना, VIMP है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। देखिए 2015, 16, 17, 20, 23 इसमें पूछा गया है, तो 2025 में भी डेफिनेटली पूछा जाएगा, है ना। तो आपको इसे अच्छे से तैयार करना है, इसे आप पढ़ेंगे एंड इसके बाद आपको इसके आंसर करने। देखिए उपयुक्त पद्यांश की कविता और शीर्षक के नाम, कविता का शीर्षक और कवि के नाम आपको लिखने हैं, जो कि आसान है, आप जानते होंगे। अगर आपने कविता के नाम और शीर्षक के नाम नहीं पढ़ रखे हैं ना, कवि के नाम नहीं याद करें, तो डेफिनेटली आप जो है नहीं लिख पाएंगे। तो आपको जो है अच्छे से तैयार करने हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, जो कि एक ही रेखांकित अंश है, तो आपको कर लेनी है। इसके बाद है दृढ़ मूर्ति से क्या आशय है, किसकी मूर्ति से, है ना। तो इसे आपको बता देना है। इसके बाद उत्स और उभयोदय शब्द से क्या अर्थ है, इसे आपको लिख देना है। एंड इसके बाद दीप्त कक्ष में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। इसके बाद इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु से कौन सी बात कही है, ये आपको अच्छे से बताना है। देन इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, समस्त सृष्टि की रचना किन से हुई है, ये आपको अच्छे से बताना है। सारे आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। बस आपको क्या आना चाहिए, ट्रांसलेट करना आना चाहिए और समझना आना चाहिए, है ना, पद्यांश को। इसके बाद क्या है, श्रद्धा ने मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है, ये आपको इसका आंसर बता देना है। काफ़ी आसान है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से तैयार ज़रूर कीजिएगा। इसका भी आप क्या कर सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2 गद्यांश, है ना, 2 गद्यांश और 2 पद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं। यानी कि टोटल आपके कितने हो गए, 4, है ना। 4 गद्यांश और पद्यांश होगा और 2025 बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली यहीं से आपके पूछे जाएंगे, है ना। ऐसा मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। तो फटाफट से आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपने जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।